मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के बयान पर एक मरतबा फिर सियासत गर्मा गई है। गिरिराज सिंह ने बख्तियारपुर समेत बिहार के कई शहरों के नाम बदलने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने हमारे शहरों के नाम बदले थे। उन्होंने कहा कि बिहार के उन शहरों के नाम जो मुगलों के नाम से जुड़े हैं, इन्हें बदल देना चाहिए। अपोजिशन का कहना है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी लीडरों को मंदिर और मुगल तो याद आएंगे ही। गैर तो गैर, बीजेपी की हलीफ जमात जेडीयू ने भी गिरिराज के बयान की नुक्ताचीनी की है। जेडीयू का कहना है कि गिरिराज सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के मुतनाज़ा बयानात देते रहते हैं। मांग करूंगा कि पूरे देश में, बिहार में भी जो नाम मुगलों के नाम से जुड़ा हुआ है, उन नामों को हटाना चाहिए। स्टेशन का नाम बदल सकते हैं, जगह का नाम बदलते हैं, तो अपने माता पिता का भी नाम बदल लें और अपना भी नाम बदल लें, अच्छा रहेगा। तो हिंदू का सेंटिमेंट कैसे हमारे सामने आवे, यही भावना पैदा करके अलग 1919 के चुनाव, 2019 की चुनाव जीतना चाहते हैं। काम से तिनको मतलब नहीं, काम में तो बिग फेलियर हुए हैं। देखिए, ऐसे फालतू बयानों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले बख्तियारपुर का इतिहास जान ले, तब बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात करें। इस तरह देखिए, ये आप लोग का देन है। गिरिराज सिंह को आप लोग मीडिया के डार्लिंग बना के रखते हैं, रोज कुछ विवादित बयान देकर मीडिया के सुर्खियों में रहते। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जहां जहेज के चलन को तोड़ने के लिए मुहिम चला रहे हैं, वहीं नायब वजीर आला सुशील मोदी शायद बेटियों को जहेज देने की हिमायत में खड़े हैं। जहेज के चलन को उन्होंने मजबूरी का नाम दिया और तलबा से कहा कि आप भले ही अपनी बहन को जहेज दें, लेकिन अपनी शादी में जहेज न लेने का अहद करें। सुशील मोदी ने गोपालगंज के आर्मी स्कूल में तलबा से ये बातें कही। मजबूरी है, मैं तो कहूंगा कि बात, लेकिन अब भी लड़का, यहाँ जो लड़का ये तो तय करे कम से कम कि मैं किसी भी हालत में दहेज नहीं लूंगा। अब मजबूरी में बहुत सारा काम करना पड़ता है। वापी की बहन की शादी हो रही है और अगर लड़का कह रहा कि बिना दहेज के, तो चोरी छिपे लोग दहेज देंगे, खुलकर तो दहेज नहीं दे सकते। मुख्य है कि जो लड़के यहाँ बैठे हैं, ये संकल्प लें कि मैं कम से कम अपनी शादी के अंदर, और बाकी बहन क्या करेगी इनके नियंत्रण में तय नहीं, बहन की शादी तो इनके माता पिता करेंगे। तो समाज में बहुत सारा काम मजबूरी में करना पड़ता है। तो लड़कियों की शादी मजबूरी में कई बार अभिभावकों को चोरी छिपे दहेज लेकर करनी पड़ती, क्योंकि इसके बिना लड़की की शादी नहीं होती। बिहार असेंबली की नई इमारत तकरीबन बनकर तैयार है। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज असेंबली के स्पीकर विजय चौधरी के साथ नई इमारत का मुआयना किया और तैयारियों का जायजा लिया। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कमी रह गई है, इस बारे में भी मुतालिका ओहदेदारों से बात की। हाजीपुर में पिटाई के 2 वायरल वीडियो बहस के मौजू बने हुए हैं। आप इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। शहर एक, जगह एक, मारने का तरीका एक। पहली तस्वीर में जो शख्स मार रहा है, दूसरी तस्वीर में वही शख्स मार खा रहा है। अब आइए इसकी हकीकत भी जान लेते हैं। यह अदावत नीरज और मिथुन के बीच की है। मार रहे शख्स का नाम नीरज है और मार खा रहे नौजवान का नाम मिथुन है। मिथुन पर इल्जाम है कि उसने मोबाइल चोरी किया और इसी वजह से नीरज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसकी धुनाई कर दी और वीडियो भी वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद से मिथुन इंतकाम की आग में जलने लगा और मौका पाकर नीरज को पकड़ लिया और फिर उसी जगह पर ले जाकर उसी अंदाज में इसकी पिटाई की और वीडियो उसने भी वायरल कर दिया। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन पुलिस को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं लगी।